हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हो फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम देखते हैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें जो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा, जो परमाणु स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, 2 टाइप्स का होता है, उत्सर्जन और अवशोषण। उसके भी क्या होते हैं, कुछ सतत है या रैखिक है, उस प्रकार के स्पेक्ट्रम की क्या करेंगे स्टडी इसी क्लास में करते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है। तो अगर क्या कर रहे हैं, श्वेत प्रकाश को यानी जो सनलाइट होती है या लाइट को यानी व्हाइट लाइट को, अगर व्हाइट लाइट को क्या किया जाता है, अगर प्रिज्म से गुजारा जाता है, किन से गुजारे, अगर सफेद लाइट को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो क्या होती है, 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में? 7 कलर्स में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। और वो भी किसके अकॉर्डिंग, जो उसकी वेवलेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, वो व्यवस्थित हो जाता है। जिसकी जो तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होती है वो क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, विचलित होता है। और जिसकी क्या होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या हो जाता है, सबसे अधिक क्या होता है, विचलित या नीचे की ओर झुक जाता है। तो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो सबसे कम क्या होता है, विचलित होता है। और वो वॉयलेट कलर होता है बैंगनी, उसका क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्या होता है, नीचे की ओर झुक जाता है। तो उसका क्या होता है, हमारे को एक कलर के रूप में क्या होते हैं, कुछ बैंड्स प्राप्त होते हैं, यानी कुछ स्पेक्ट्रम उसको बोला जाता है। तो वो हमारे को क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। उसी को क्या बोला जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा बोला जाता है, परमाणु स्पेक्ट्रा बोला जाता है। और वो क्या होते हैं, जो आपका एक तो क्या होता है सतत होता है, क्या होता है असतत होता है। तो सतत का मतलब क्या होता है, रेगुलर हमारे को क्या होती है, अगर कलर्स के जो बैंड होते हैं वो अगर प्राप्त हो रहे हैं तो होते हैं कंटिन्यूअस आपका। एक होता है डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, तो उसमें क्या होता है, बीच में क्या होती है, ब्लैक कलर की पट्टियां होती है। ब्लैक कलर का मीनिंग है कि वहां पर जो लाइट थी उसका पूरा क्या कर लिया गया, एब्जॉर्प्शन कर लिया गया है, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है, ब्लैक कलर की पट्टियां का फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो क्या होता है, आपका असतत स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रा की बात की जाए तो ये क्या हमारे पास में सन है, यानी जो सूर्य होता है आपका, उसको क्या किया जाता है कि ये आपके पास में क्या है, स्प्लिट है या स्लिट जिसको बोला जाता है। इसको क्या कर रहे हैं, अगर आपके प्रिज्म से गुजारा जाए, ये क्या आपका प्रिज्म, अगर इस प्रकार यहां से क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, तो इसको जैसे प्रिज्म से गुजारेंगे, हमारे पास में क्या कोई पर्दा है जिसके ऊपर हम क्या करें, जो बैंड्स होते हैं, जो स्पेक्ट्रा होता है उसको प्राप्त किया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, 7 रंगों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। वी आई बी वाई ओ आर, वी आई बी जी वाई ओ आर। तो इस प्रकार का क्या होता है, हमारे को स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। वी आई बी जी वाई ओ आर, यहां से अगर क्या आ रहे हैं, जो स्पेक्ट्रा आ रहे हैं, इस प्रकार का क्या होता है, हमारे को स्पेक्ट्रा इसका प्राप्त होता है। यानी सबसे कम किसकी है, जो एक है तरंग दैर्घ्य क्या है, वेवलेंथ होती है, ऊपर जाते हुए क्या होती है, इंक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे कम किसकी है वेवलेंथ, आपकी वॉयलेट कलर की है, उसके बाद इंक, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो रेड की क्या है, जो आपकी लेमड़ा होती है वो क्या है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक। और जिसकी क्या होती है, वेवलेंथ सबसे अधिक होती है, वो सबसे कम क्या होता है, विचलित होता है। तो ये क्या है आपका लाइट का क्या है, सतत सतत परमाणु स्पेक्ट्रा, किसका है, प्रकाश का, या जो लाइट होती है उसका, लाइट का सतत परमाणु स्पेक्ट्रा इस प्रकार का क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी क्या होगा, सबसे कम वेवलेंथ उतना क्या होता है उसका, वो नीचे की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, उसका सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रकीर्णन होता है या स्कैटरिंग होती है। ये तो आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रा इस प्रकार का क्या होता है, हमारे को प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स का होता है। जनरली क्या होता है, 2 टाइप्स का होता है।
एक तो क्या होता है आपका जो आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा, यानी इमिशन स्पेक्ट्रा। और सेकेंड इसमें जो होता है वो होता होगा अवशोषण, अवशोषण स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो आपका सबसे पहले देखते हैं तो उत्सर्जन वाला है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। तो इसमें क्या होता है, कुछ यौगिक क्या करते हैं, प्रकाश को क्या करते हैं पहले अवशोषित कर लेते हैं, और जैसे प्रकाश को क्या करेंगे अवशोषित करेंगे, जैसे ऊर्जा को क्या करते हैं अवशोषित करते हैं, तो क्या चले जाते हैं उच्च हाई, जो हाई उच्च कक्षा होती है, कहां पर चले जाते हैं उच्च कक्षा में चले जाते हैं। जैसे उच्च कक्षा में जाते हैं तो कोई भी अगर एटम होता है एनर्जी लेकर हाई जो लेवल्स होते हैं उसमें जाते हैं, तो वहां पर क्या होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं अनस्टेबल होते हैं, यानी जितने जिसके पास जितनी ज्यादा एनर्जी उतना क्या होता है अनस्टेबल होता है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी है वो क्या होगा उस कक्षा में, फिर वहां पर क्या होता है अस्थायी होता है। इसलिए वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं वापस जो आपकी ग्राउंड स्टेट होती है उसमें आने की कोशिश करता है, जहां पर क्या हो सके वो स्टेबल हो सके। तो जैसे हायर कक्षा से कहां से आता है, आपकी जो निम्न कक्षा होती है उसमें अगर प्रवेश करता है तो एनर्जी का क्या करता है वो उत्सर्जन करता रहता है। क्या करता है उत्सर्जन करता रहता है। उससे क्या होता है कि स्पेक्ट्रम हमारे को प्राप्त होता है। उसी स्पेक्ट्रम को क्या बोला जाता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। जो इमिशन आपका स्पेक्ट्रा होता है वो हमारे को क्या होता है इसमें प्राप्त होता है। और इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रा है, एक तो आपका जो सनलाइट है या आपकी जो आपकी बल्ब है एंड बल्ब, इससे क्या होते हैं हमारे को इस प्रकार का स्पेक्ट्रा यानी जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होता है वो किरण के रूप में हमारे को क्या हो सकता है प्राप्त हो सकता है। या किसी जो आपकी मेटल होती है उसको क्या कर सकते हैं गर्म करके, क्या करते हैं गर्म करके इस प्रकार का उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। फिर बात आती है कि जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होते हैं ये वापस क्या होता है टू टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है टू टाइप्स का होता है। सबसे पहले इसमें होता है आपका सतत स्पेक्ट्रा, सतत स्पेक्ट्रम, यानी जो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होता है। तो इसमें क्या होते हैं कि सतत यानी लगातार क्या होते हैं, जो कलर्स के जो बैंड होते हैं वो हमारे को इसमें क्या होते हैं रेगुलर प्राप्त होते हैं, यानी बीच में कोई गैप या कोई ब्लैक पट्टी हमारे को प्राप्त नहीं होती है। उस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उसको क्या बोला जाता है सतत स्पेक्ट्रा या कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोला जाता है। यानी जो इसमें जो सनलाइट होती है जो लाइट हो रही है उसमें क्या हो रहा है रेगुलर हमारे को क्या होता है प्रकाश मिलता रहता है। तो उस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम जो हमारे को प्राप्त होता है वो कौन सा होता है सतत स्पेक्ट्रम हमारे को क्या होता है प्राप्त होता है। और सेकंड इसमें जो टाइप होता है वो आपका रेखीय स्पेक्ट्रम या रैखिक स्पेक्ट्रम, रैखिक स्पेक्ट्रम। तो रैखिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं कि इसमें जो भी आपके जो बैंड्स हमारे को जो है जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उसमें क्या होती है, ये अगर हमारे पास में क्या कुछ इस प्रकार से बैंड है तो बीच में बाद में क्या होते हैं पहले क्या होते हैं कुछ कलर के प्राप्त होते हैं, बीच में क्या हो जाते हैं ब्लैक कलर के क्या होते हैं, इसमें इस प्रकार क्या होते हैं बैंड हमारे को प्राप्त होते रहते हैं। यानी कुछ रंगीन पट्टियां प्राप्त होती फिर भी क्या होगा एक बीच में वापस ब्लैक कलर की पट्टियां फिर वापस रंगीन फिर ब्लैक प्रकार की, यानी कंटिन्यूअस प्रकार का हमारे को स्पेक्ट्रम इसका प्राप्त नहीं होता। बीच में क्या होते हैं कुछ ब्लैक कलर की पट्टियां आती हैं। उस ब्लैक कलर की पट्टी का मीनिंग ये होता है कि यहाँ पर जो भी हमने लाइट डाली है जो प्रकाश से हमने डाला था उसका क्या हो गया अवशोषण हो गया, यहाँ पर उसका पूरा क्या कर लिया इसने अवशोषण कर लिया। जैसे अवशोषण करते हैं वहां पर उसका कलर कैसा हो जाता है ब्लैक हो जाता है। तो इस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको रैखिक स्पेक्ट्रम या असतत स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो जो आपके अगर कहीं पर भी क्या हो रहा हो अगर ब्लैक पट्टी आपको अगर दिखाई देती है तो वो क्या होता है उसका मीनिंग यही होता है कि वहां पर क्या हो रहा है लाइट का बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रहा है। जैसे जैसे अगर बैंड क्या हो रहा है कलर से कहां पे जा रहा है ब्लैक कलर की ओर, क्या है ब्लैक कलर गहरा होता जा रहा है। तो उसका जो लाइट होती है वो आपका स्पेक्ट्रम होता है
वो क्या होगा, ब्लैक कलर का प्राप्त है, उसका मीनिंग है कि लाइट का क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर रहा है। और अगर क्या कलर, अगर हमारे को कलर का अगर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तो उसका मतलब क्या हो रहा है, एनर्जी को क्या कर रहा है, बहुत ही कम अवशोषण कर रहा है, सबसे ज्यादा, और उसका ज्यादा क्या कर रहा है, उत्सर्जन कर रहा है। तो ये होता है आपका उत्सर्जन स्पेक्ट्रा। सेकंड देखते हैं जो आपका अवशोषण स्पेक्ट्रा होता है वो क्या होता है। तो सेकंड देखते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रा क्या होता है। तो अवशोषण स्पेक्ट्रा का मीनिंग है कि अगर कोई भी, अगर क्या है, सोर्स से अगर प्राप्त तो लाइट होती है, सोर्स से प्राप्त लाइट, यानी किसी भी अगर तो सोर्स है, कोई सोर्स से प्राप्त जो हमारे को लाइट होती है, उसको क्या करते हैं, विलयन से, विलयन या तत्वों की वाष्प अवस्था से, यानी जो भी सोर्स से लाइट प्राप्त हो उसको क्या करें, किसी भी विलयन या तत्वों की जो वाष्प होती है उनके अवस्था से अगर गुजारा जाता है तो वो क्या करते हैं, कुछ जो आपकी लाइट होती है उनको क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं, और वहां पर उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का वो हमारे को क्या होता है, दिखाई देता है। तो इसका मीनिंग होगा कि ये क्या करते हैं, जो सोर्स से प्राप्त जो लाइट है उसमें क्या करता है, कुछ है कि स्पेसिफिक क्या होती है, वेवलेंथ की जो लाइट होती है उसी को क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करेगा। ऐसा नहीं कि हमने जितनी लाइट डाली सभी का क्या कर लिया, अवशोषण कर लिया, ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, कुछ है कि क्राइटेरिया होता है, उसी लाइट को क्या करता है, वो हर मेटल का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्प्शन करने का क्या होता है, क्राइटेरिया होता है लाइट को, तो उसी को क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इसमें इस प्रकार की क्या है, अगर हमारे पास में दो ये इस प्रकार के अगर बैंड अगर प्राप्त हो रहे हैं, ये तो क्या हमारे पास में अगर इधर जाते हैं तो लेमड़ा क्या हो रहा है, वेवलेंथ यानी तो तरंग दैर्घ्य वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले अगर क्या है, यहाँ पर क्या है, कलर अगर जो आपकी रंगीन पट्टी होती है वो दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे अगर इसका कलर कैसा होता जाता है, अगर ब्लैक होता जाए, क्या होता जाए, इधर ब्लैक हो रहा है। तो इस प्रकार का पहले क्या था, कलर, फिर में क्या हो रहा था, ब्लैक कलर का। तो ये होता है आपका जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रा होता है, उसकी पहचान होती है, किसकी होती है, उत्सर्जन वाले की। और पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लैक कलर का अगर इस प्रकार से अगर प्राप्त हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, आपके जो कलर्ड वाले होते हैं उसके बैंड प्राप्त हो रहे हैं, यानी पहले क्या हो रहा है, लाइट का एब्जॉर्प्शन, तो इधर का वेवलेंथ बढ़ रही है, तो ये आपका होता है अवशोषण प्रकार का एब्जॉर्प्शन, वो स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो इसमें क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रकार के क्या कर रहे हैं, लाइट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो हमारे को क्या होता है, उसका अवशोषण स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। इसके बाद में एक आते हैं आपके जो एटॉमिक आते हैं, जो परमाणु उत्सर्जन और परमाणु अवशोषण भी दो टाइप हो रहे हैं, यानी जो हाइड्रोजन एटम होता है उसके रिफरेंस में, जिसको बोलते हैं एटॉमिक इमिशन, यानी जो परमाणु उत्सर्जन स्पेक्ट्रा है एक नंबर को, और सेकंड कौन सा आपका, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, यानी तो अवशोषण प्रकार के हैं। तो एटॉमिक इमिशन में क्या होते हैं, अगर कोई भी हमारे पास में क्या होते हैं, जो अगर हाइड्रोजन एटम हो, कौन हो, अगर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं, किसी सनलाइट को प्रिज्म से अगर गुजार रहे हैं, तो इसमें क्या होते हैं, कुछ रेखाएं हमारे को क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, क्या होती हैं, कुछ रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो वो क्या करती हैं, जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, हमारे को रंगीन प्रकार की होती हैं, बैंड की हमारे को प्राप्त होंगे। तो उस प्रकार का जो स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक इमिशन बोला जाता है। और इसके द्वारा क्या किया जाता है, जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है उसका क्या किया जाता है, सहसंचरण किया जाता है, यानी जो इसकी स्टेजी, जो आपका हाइड्रोजन एटम होता है उसकी क्रिस्टल की या जो एटम होता है उसकी स्टडी आपके एटॉमिक इमिशन के द्वारा की जाती है। फिर बात करते हैं एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की। तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन क्या होती है, वापस वही क्या होती है, हाइड्रोजन एटम की क्या होती है, हमारे को पट्टियां या कुछ रेखाएं प्राप्त होती हैं, लेकिन इसमें जो लाइट की जो आपका तीव्रता होती है, लाइट की तीव्रता अगर प्रिज्म से गुजार रहे हैं तो जो लाइट की जो तीव्रता होती है उसका क्या होता है, थोड़ा इसमें अभाव होता है। क्या होता है, अभाव होता है, किसमें, जो आपके इसमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं उसमें क्या होता है, तो लाइट की तीव्रता का क्या होता है, अभाव होता है, बहुत ही कम क्या होती है उसमें तीव्रता पाई जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी का क्या, जो लाइट का उसका क्या कर लेगा, एब्जॉर्प्शन
तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोला जाता है। जबकि एटॉमिक जो इमिशन वाला है, उत्सर्जन वाला, उसमें लाइट क्या होती है, तीव्रता क्या होती है, बहुत ज्यादा रहती है, उसी के कारण क्या होते हैं, उसके हमारे को कलर दिखाई देते हैं। तो ये थे आपके एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।